दोस्तों अदानी ग्रुप की बात करें तो जो लगातार हिंडनबर्ग की वजह से जो नुकसान होना था वो फिलहाल हो चुका है और अब थोड़ी सी राहत दिखाई दे रही है क्योंकि सभी स्टॉक के अंदर काफ़ी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। इसके बीच में एक बहुत बड़ी चौंकाने वाली खबर निकल के आ रही है। अदानी ग्रुप जिस तरह से आप देखें तो पिछले दिनों कुछ अपने बड़े प्रोजेक्ट को रोक चुके हैं और आने वाले समय कुछ ऐसे प्रोजेक्ट है जो अदानी ग्रुप के एक ख्वाब है और उसमें भी कुछ यहाँ पे आने वाले समय क्या रुकावट हो सकती है। वैसे तो अदानी ग्रुप लगातार अपने बिजनेस को एक तरह से समेटने की कोशिश करे क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजनेस फैला है पिछले 2-3 साल में। लेकिन जिस तरह से ये मामला बिगड़ा उन्होंने अब सोच लिया कि हो सके उतना पुराना जो भी पेमेंट है उसको क्लियर किया जाए और नए बिजनेस को रोका जाए। लेकिन उनकी इस रणनीति को यहाँ पे अपोज किया है राजीव जैन ने, जो जेक्यूजी के पार्टनर है। उनके हिसाब से अदानी ग्रुप को अपने बिजनेस को नहीं रोकना चाहिए बल्कि जो प्रोजेक्ट है उनको आगे बढ़ाते रहना चाहिए और कर्ज कम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो तरीका है ये बिजनेस में बहुत बड़ी प्रॉब्लम ला सकता है, ऐसा उनका कहना है। लेकिन फिलहाल अदानी ग्रुप अपनी इमेज को सुधारने की कोशिश करे क्योंकि लगातार बहुत सारे एलिगेशन लगे। अब आप देख सकते हो कि जिस तरह से उनके ऊपर एक के बाद एक इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उनकी तरफ से क्लेरिफिकेशन भी आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो कुछ बड़ी अपडेट है जिनको डिस्कस करेंगे और अभी की रणनीति कैसी रह सकती है उसको जानने की कोशिश करेंगे। और सबसे जो बड़ी बात है, क्या इस समय अदानी ग्रुप के शेयरों में कुछ निवेश की संभावना बनती है। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम अदानी इंटरप्राइजेस की बात करें, अभी देख सकते हो लगभग सुबह का 11 बजे के आसपास का टाइम है। अदानी इंटरप्राइज 1827 के आसपास है, 0.15% की तेजी के साथ स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और अदानी पोर्ट्स जो इस समय बिल्कुल फ्लैट ट्रेड कर रहा है, यानी जो कल की क्लोजिंग थी उसी के आसपास स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे न गिरावट है न तेजी है। लेकिन आप देखें तो इंट्राडे में यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ दबाव देखने को जरूर मिला था और कुछ तेजी भी बनी थी। फिलहाल स्टॉक की तरफ दोनों तरफ का यहाँ पे मूवमेंट दिखाई दे रहा है। अदानी विल्मा लिमिटेड की बात करें तो अदानी विल्मा लिमिटेड इस समय 421 के आसपास है, 0.73% की यहाँ पे तेजी है और काफ़ी अच्छी यहाँ पे लोगों की खरीदारी भी हो रही है। एक समय 800 के आसपास स्टॉक था, इस समय 400 के आसपास मिल रहा है, इसलिए खरीदारी की जा रही है। अदानी पावर की बात करें 204 के आसपास स्टॉक है, 2.63% की शानदार तेजी देखने को मिल रही है। और आपको पता होगा ये ऑलरेडी लो में 140 के नीचे तक जाके आया, वहाँ से बहुत अच्छा इसने रिकवरी देखा है। लेकिन इतना ऊपर के लेवल से देखा तो अभी भी आधी कीमत में मिल रहा है क्योंकि 400 से ऊपर जाके स्टॉक आ चुका है। अदानी ट्रांसमिशन की बात करें 1028 के आसपास स्टॉक है, 2.18% की अच्छी खासी तेजी है। फिलहाल यहाँ पे सर्किट नहीं लगाई, आप देख सकते हो। अदानी टोटल गैस की बात करें 931 के स्तर पे 4.59% की ज़बरदस्त तेजी है और आप देख सकते हो स्टॉक काफ़ी शानदार लग रहा है इस समय। एसीसी सीमेंट की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो 1731 के स्तर पे 0.41% की यहाँ पे भी तेजी देखने को मिली है। अंबुजा सीमेंट की बात करें तो 371 के स्तर पे 0.26% की तेजी है। इसके अलावा एनडीटीवी की बात करें 200 के स्तर पे 1.13% की तेजी है। काफ़ी दिन से स्टॉक लगातार दबाव में था लेकिन यहाँ पर भी आज तेजी देखने को मिल रही है। इसके अलावा अदानी ग्रीन एनर्जी 935 के स्तर पे 5% का अपर सर्किट लगा है। तो ये एक स्टॉक है जिसमें आज अपर सर्किट लगा और उसके पीछे वजह ये भी है कि ये स्टॉक काफ़ी बुलिश है और इस स्टॉक ने लोगों को मालामाल किया है। पिछले आप देख सकते हो सिर्फ 14-15 दिन के अंदर स्टॉक में बहुत ज़बरदस्त करीब 100% से ज़्यादा का रिटर्न लोगों को मिल चुका है, यानी रकम दुगुनी हुई है लोगों की। जिसने भी निवेश किया उसके पैसे यहाँ पे डबल हुए। लेकिन अभी भी ऊपरी लेवल से स्टॉक काफ़ी नीचे, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब जैसे कि पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन के पहले बाजार में भयंकर गिरावट हुई थी अदानी ग्रुप के शेयरों की वजह से और अदानी ग्रुप के जो शेयर गिरे उसके पीछे सबसे बड़ी वजह थी अदानी ग्रुप ने अपने बहुत बड़े प्रोजेक्ट यानी 34,900 करोड़ रुपीज़ का जो पेट्रो पीवीसी का जो प्रोजेक्ट था उसको रोकने का फैसला किया और उसके बाद में भयंकर गिरावट का दौर जारी हुआ। लेकिन यहाँ पे क्लेरिफिकेशन दिया गया अदानी ग्रुप की तरफ से कि इस प्रोजेक्ट को हम पूरी तरह से बंद नहीं कर रहे बल्कि इसको डिले किया गया है। आने वाले 6 महीनों में प्रोजेक्ट फिर शुरू हो जाएगा। फिलहाल हम इसके लिए फंड रेज करें, कोई अच्छे यहाँ पे इन्वेस्टर मिलेंगे तो यहाँ पे जैसे ही हमको फंड मिल जाएगा तो इस प्रोजेक्ट को हम फिर से शुरू करने वाले। ये प्रोजेक्ट हमारा रुका नहीं है बल्कि इस समय कुछ समय के लिए इसको डिले किया गया है। तो ये आप समझ सकते हो जिस तरह से अदानी ग्रुप ने क्लेरिफिकेशन दिया कि ये प्रोजेक्ट फिर शुरू होगा, उसके बाद माहौल फिर से पॉजिटिव बनाओ और तेजी का दौर शुरू हुआ। इसके बीच में एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जैसे कि आपको पता ही होगा मुंबई की सबसे बड़ी जो स्लम्स एरिया है वो धारावी, सबसे बड़ी झोपड़पट्टी जिसको कहा जाता है, वहाँ पे रीडेवलपमेंट का जो प्रोजेक्ट है वो अदानी ग्रुप के हाथ लगा है। लेकिन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सवाल उठाए जा रहे हैं कि जब अदानी ग्रुप खुद बहुत ज़्यादा मुसीबत में चल रहा है तब ये रीडेवलपमेंट का काम कैसे वो कर पाएंगे और उनसे कहा जा रहा है कि ये प्रोजेक्ट उनके हाथ से वापस लेना चाहिए। तो जिस तरह से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं उनकी प्रोजेक्ट देके ये गलती की जा रही है, तो यहाँ पे जो उप मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस, उनकी तरफ से कहा गया है कि इस प्रोजेक्ट को उनके हाथ में देने से पहले हर तरह की फॉर्मेलिटी को पूरा किया जाएगा
और जो भी सर्टन कंडीशन है उन सबको पूरी होने के बाद में ही ये प्रोजेक्ट उनको दिया जाएगा। यानी LOA देने से पहले हर तरह से हम निश्चित होंगे, उसके बाद में ही ये प्रोजेक्ट उनको हैंड ओवर किया जाएगा। यानी कुल मिला के देख सकते हैं कि इस समय अदानी ग्रुप की जो प्रॉब्लम है उसके बाद में जो सवाल उठ रहे उसके जवाब मिलने के बाद में ही ये प्रोजेक्ट उनको शुरू करने दिया जाएगा। यानी कुल मिला के सरकार की तरफ से क्लैरिफाइड किया गया है कि यहाँ पे इस समय टेंशन वाली कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो वहाँ के रेसिडेंशियल जो है लोग जो रहते हैं धारावी में, उनका कहना है कि ये जो प्रोजेक्ट दिया गया है अदानी ग्रुप को, इसको उनको नहीं देना चाहिए बल्कि किसी और कंपनी को देना चाहिए, क्योंकि इस समय उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है। और ऐसे में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद क्या ये प्रोजेक्ट समय पे पूरा कर पाएंगे, क्या उस ढंग से कर पाएंगे। और इसीलिए जो वहाँ के जो लोकल रेसिडेंशियल जो रहने वाले जो पब्लिक है वो कह रही है कि ये प्रोजेक्ट उनको नहीं देना चाहिए। और इसी के जवाब में यहाँ पे देवेंद्र फडणवीस की तरफ से यहाँ पे इसका जवाब दिया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि महाराष्ट्र असेंबली के अंदर ये जो सवाल उठाया गया, जो मिनिस्टर है वर्षा गायकवाड़, उनका कहना है कि वहाँ की जो पब्लिक है यानी जो रहते हैं धारावी में, उनको बहुत ज़्यादा डर है कि अगर ये प्रोजेक्ट अदानी ग्रुप को दिया गया तो हो सकता है कि ये प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा लंबा खींच जाए, ये प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पाएगा, तो उनके हाथ से घर भी चला जाएगा, फिर कैसे होगा। तो लोगों के अंदर काफ़ी डर है और इसीलिए वो यहाँ पे आप देखें तो इसमें यहाँ पे क्लेरिफिकेशन सरकार की तरफ से दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हो कि वहाँ की जो लोकल जो पब्लिक है वो यहाँ पे इसका प्रोजेक्ट के खिलाफ भी जा रहे हैं और इसके साथ में देखें तो वो कोर्ट में भी पिटीशन फाइल करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है ये अदानी ग्रुप को न दिया जाए। सरकार की तरफ से कहा गया कि पूरी पारदर्शी तरीके से ये टेंडर है जो अदानी ग्रुप को दिया गया है। हमने ग्लोबल टेंडर मंगाए थे जिसमें यहाँ पे 3 जो टेंडर से जो यहाँ पे इन्होंने सबमिट किए थे, उन्होंने रेस्पॉन्स दिया था। उसमें से आप देखें तो जो क्वालिफाइड बिडर्स है उन्हीं को यहाँ पे चुना गया है। और इस तरह से देखें तो पूरे के पूरे पारदर्शी तरीके से ये दिया गया जो प्रोजेक्ट है वो अदानी ग्रुप को जरूर है, लेकिन फिर भी हम लोगों की भावना को ध्यान में रखते हुए तो हम यहाँ पे सारे के सारे लोगों के जो भी सवाल है उनके जवाब मिलने के बाद और एक श्योरिटी मिलने के बाद ही ये प्रोजेक्ट उनको हैंड ओवर करने वाले हैं। तो कुल मिला के देख सकते हो जिस तरह से लोग यहाँ पे सवाल उठा रहे हैं उसके बाद लग रहा है कि ये प्रोजेक्ट क्या अदानी ग्रुप को मिलने वाला है। वैसे आप देखें तो ये करीब 259 हेक्टेयर का एक धारावी का जो बहुत बड़ा स्लम्स रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है। और आप देख सकते हो कि इसके लिए करीब 5069 करोड़ का यहाँ पे इस समय देखें तो इन्वेस्टमेंट होने वाला है। और आगे जाके ये जो पूरा का प्रोजेक्ट 20,000 करोड़ तक पूरा होने की संभावना बन रही है। तो ये बहुत बड़ा एक ख्वाब है अदानी ग्रुप का, लेकिन इसमें भी अब देखें तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम निकल के आ रही है। क्या ये प्रोजेक्ट उनको मिलेगा या हाथ से चला जाएगा। अब यहाँ पे लगातार सेबी को लेकर क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं कि उनको कहा जा रहा है, सेबी से कहा जा रहा है कि आप विनोद अदानी के बारे में इंक्वायरी क्यों नहीं कर रहे। अदानी ग्रुप के भाई जो है विनोद अदानी, जो गौतम अदानी के भाई है, उन्होंने जिस तरह से मॉरिशस से बहुत सारी कंपनियां बना के जिस तरह से बिजनेस में इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्होंने प्राइस को मैनिपुलेशन करने की कोशिश की, इस तरह से जो लगातार इल्ज़ाम लगा रहे, इसकी सेबी को जांच करनी चाहिए। सबसे जो बड़ी बात है कि फरवरी में जो एक रिपोर्ट निकल कर आई थी, जो उस रिपोर्ट में कहा गया थी ओपेल इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड जो एक एफपीआई है और जिनका सीधा संबंध अदानी पावर से संबंधित है और ये अदानी फैमिली से रिलेटेड कंपनी है। तो इस तरह से मॉरिशस बेस्ड जो ये कंपनियां हैं इनके सीधे संबंध अदानी ग्रुप से, ऐसे बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं और इसी के लिए जाँच करनी चाहिए सेबी को इस पूरे मामले की। क्या वाकई में जो कंपनियाँ जो अदानी ग्रुप में निवेश कर रही है वो अदानी ग्रुप की कंपनियाँ तो नहीं है, तो इसके बारे में जाँच होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा एलिगेशन यही लग रहा है कि अदानी ग्रुप ने अपनी सेल कंपनियां बना के वहाँ से शेयरों में खरीदारी की और शेयरों की प्राइस को मनमाने ढंग से बढ़ाया और इसीलिए यहाँ पे सेबी को इसकी जांच करनी चाहिए। इससे सवाल लगातार उठ रहे, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि अदानी ग्रुप अपनी तरफ से इन सारे के सारे इल्ज़ाम को नकार रहे हैं और उनका कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और ये जो प्राइस बढ़ी है उनके बिजनेस की वजह से बढ़ी है, जो लगातार उनका बिजनेस बढ़ रहा है। तो आने वाले समय देखना होगा कि अदानी ग्रुप को लेकर क्या और संभावना बन सकती है। बहुत सारे सवाल है जिनके जवाब अभी मिलने जरूरी है, लेकिन अभी ये देखें तो क्या अदानी ग्रुप के हाथ से धारावी का प्रोजेक्ट भी चला जाएगा, ये देखना होगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।